और कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। तो जेएसएससी का एग्जाम का डेट समझिए कि आ ही गया है 21 अगस्त। अब 21 अगस्त जो एग्जाम का डेट है, इसको अगर मान लिया जाए कि एक जो परीक्षा इसमें होती है, अगर मानते हैं कि परीक्षा से चांसेस है कि मे भी शायद कुछ बढ़े डेट, लेकिन फिर भी ऑफिशियली डेट आ चुका है, तो 99% मान के चला जाए कि 21 अगस्त को एग्जाम हो जाएगी। अब अगर 21 को एग्जाम होता है तो अभी हमारे पास ये महीना पूरा जुलाई 20 दिन का समय बचा हुआ है। 20 दिन में लगातार आपका 20 क्लास अभी होगा, क्योंकि कुछ पार्ट कहीं कहीं बच गया था। सो ऑब्जेक्टिव वाला काम तो चल ही रहा है आपका लगातार, वो भी चलेगा। कम से कम उसमें 20 टेस्ट आएगा लगातार। और कुछ पार्ट जैसे कई परिचय है, साहित्य की अन्य विधाएँ हैं, उसमें यात्रा वृत्तांत हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे किसी का जीवनी हो, आत्मकथा है, कुछ पार्ट कहीं कहीं छूट गया था या बचा रह गया था, तो उसको आज से लगातार हम लोग कर देंगे। लगातार ऐसा क्लास करेंगे कि क्लास में रट लें। मतलब ऐसा नहीं कि आप क्लास एक बार हम करवा दिए, देख लिए, दोबारा नहीं। नोट्स भी क्लास में और रटवाना भी क्लास में, मतलब एक ही क्लास में सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आज से हम शुरू कर रहे हैं कई परिचय का काम। जो आपका कई परिचय था, वो कई परिचय वाला काम सबसे पहले कर लेते हैं। कई परिचय देखिए वही पढ़ना जो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है। कुछ लोग देख रहे थे कि सिलेबस से बाहर ही पढ़ रहे थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ा जाए। जो कवि परिचय जेएसएससी के खोटा भाषा के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, जिस कवि का नाम दिया हुआ है, जिस निबंधकार का नाम दिया हुआ है, जिस नाटककार का नाम दिया, उसको ही पढ़ा जाए, उससे बाहर नहीं पढ़ा जाए। अच्छा, उसमें भी हर कवि परिचय में हमको लगता है कि मुश्किल से 7 या 8 की मतलब फैक्ट है, ज़्यादा नहीं है। 7 से 8 ही देखिएगा, तो 7 से 8 फैक्ट है। 7 से आपका 8 फैक्ट है, मतलब 7-8 पॉइंट है। अगर 7-8 पॉइंट पढ़ लिया जाए तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। खास करके खोटा भाषा में कवि की रचनाएं, जो कवि या लेखक है उसकी रचना जो है, उससे सवाल आपका रहेगा। ठीक है। तो पहला जो है शुरुआत करते हैं। टेस्ट भी आपका चल ही रहा है, टेस्ट के लिए अब कमी नहीं होगा, टेस्ट लगातार चल रहा है। 2 क्लास टेस्ट का हम रिकॉर्ड कर लिए हैं, कल से आपको ऐप में दिखाई पड़ेगा। तो टेस्ट मेरा चल ही रहा है और 20 दिन में हम लोग खोटा का रिवीजन जो बाकी था उसको कर लेंगे। 30 जुलाई आते आते मेरा काम खत्म। अब बचेगा 20 दिन। 20 दिन बहुत होता है, बहुत है 20 दिन। 20 दिन आराम से आप पढ़ी। और अगर किसी को अगर खोटा भाषा में आप लोग को डर लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है ना, 98 71 230 795 पे रात में 9 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। अगर किसी का आत्मविश्वास खोटा भाषा में कम हो रहा है या डर लग रहा है तो घबराने की बात नहीं है। देखिए, डर उन्हीं को लगेगा जो बाद तैयारी शुरू की है बहुत लेट से और तैयारी के ऊपर हवाई किए हैं, वो तो फंसेंगे। लेकिन जो डीप से तैयारी किया है, जो मेहनत से कर रहा है, 1 साल से लगातार पढ़ रहा है, टेस्ट दे रहा है, बुक पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी का पेड कोर्स में वैसे बच्चे हैं या पेड कोर्स में जो नहीं भी हैं, सारा बच्चा तो हमारा ही है, तो जिसको लगता है कि थोड़ा सा गिर रहा है आत्मविश्वास, वो 98 71 230 और 795 पे रात के 9 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको डर कम हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। तो सबसे पहला जेएसएससी खोटा भाषा में पहला जो कई परिचय लिए हैं, चितरंजन महतो चित्रा। ये उपनाम है, चित्रा इनका उपनाम है। ये भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है, कि इनकर उपनाम की लागे, या इनका उपनाम की है। ठीक है, तो चित्रा इसका है उपनाम। अब देखिए इनके बारे में जो बेसिक है, जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। जन्म हुआ था 6 जनवरी 1946 रामगढ़ में। ऐसे हमको लगता है कि जन्म शायद ही पूछे, किसी एक का पूछे तो पूछे, लेकिन फिर भी आपको करके जाना है। देखिए, हम वही फैक्ट को उठाए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी सारा फैक्ट को हटा दिए हैं। मतलब साफ है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो जन्म 6 जनवरी 1946 में हुआ था रामगढ़ में। इनका जो उपन्यास है, उपन्यास का नाम है जिंदगी के टोह। जिंदगी के टोह। अब इसका अर्थ क्या होता है? जिंदगी, टोह मतलब क्या? खोजना, देखना, खोजना, है ना। टोह पता लगाना, अनुमान लगाना के सेंस में टोह। ये बोलते कि टोह की का टोहे थे, मतलब का अनुमान लगा, का देखे। तो जिंदगी का टोह, जिंदगी में, जिंदगी जो है एक रास्ते पे हम चल पड़े हैं, उस रास्ते पे जो मेरा मंजिल है वो मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस रास्ते पे क्या समस्या आएगी, उसके बारे में बात की गई है इस उपन्यास में।
इस उपन्यास का जो नायिका है वो नायिका है, एक लड़की है, उसका नाम है सविता। सविता नाम की लड़की है और इसका जो नायक है वो लड़का का नाम है राजेश। इसी की प्रेम कहानी है। वास्तव में इस उपन्यास में सविता और राजेश की प्रेम कहानी है। तो पूछ सकता है इस उपन्यास का नाम कि जिंदगी के उपन्यास के लेखक या उपन्यासकार के हथिन, दे देगा ऑप्शन। तो चित्रा जी का सीधे नाम याद कर लीजिए। जो भी अभी आप क्लास कर रहे हो, क्लास में ही वीडियो देखते के साथ ही याद कर लीजिए, या एक पेन निकालिए, पेज में फुटनोट्स तैयार कर लीजिए, अपना की पॉइंट खाली लिखिए। एग्जाम से 20 दिन पहले 5 दिन पहले सारा फुटनोट्स को है। सो अगस्त में देखिए, 1 अगस्त के बाद कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, सारा पुराना जो पढ़ा हुआ है उसका लिए रिवीजन और रिवीजन करना है। तो सविता और राजेश की प्रेम कहानी है जिंदगी के टोह। इसके जो उपन्यासकार हैं वो है चित्रंजन महतो, चित्रा। ये आपका फैक्ट हो गया। अब देखिए सर्वाधिक चर्चित ये जो उपन्यास है, सबसे अधिक सर्वाधिक चर्चित उपन्यास इनका है, बहुत चर्चा में आया और इसी उपन्यास से चित्रा जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी खोटा भाषा में। तो ये हो गया। दूसरा बात हम लोग काम करेंगे, दूसरा बात करेंगे रचनाएं का। इनकी रचनाएं क्या है, प्रमुख रचनाएं। इसके बगल में हम लिखे भी हैं VVI। VVI का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि एग्जाम में JSSC में अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा और इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इनकी जो रचना है वो है आपका छाइहर। अब छाइहर क्या है? छाइहर कहानी संग्रह है, छाइहर कविता संग्रह है, कि छाइहर उपन्यास है, कि छाइहर नाटक है, कि छाइहर जीवनी है, कि छाइहर आत्मकथा है, कि छाइहर सब चित्र है। ये आपको जानना याद रखना पड़ेगा। तो एक कहानी संग्रह है। छाइहर क्या है? कहानियों का संग्रह है। तो छाइहर कहानी आपका पढ़ना भी है सिलेबस में। तो इसके हो गया लेखक, कहानीकार का नाम। और दूसरा जिंदगी टोह, ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, ये क्या है? उपन्यास है। और तीसरा महराई, एक महराई है। महराई जो है वो लोक गाथा है, लोक गाथा है, लोक गाथा। लोक गाथा से पहले जानना पड़ेगा आपका लोक कथा। लोक गाथा का डेफिनेशन क्या है या लोक गाथा की परिभाषा क्या है, उसको जानने से पहले जानना पड़ेगा लोक कथा। क्योंकि आपको पहले लोक कथा जानना चाहिए या लोक कथा की परिभाषा क्या है। तो लोक कथा और लोक गाथा दोनों आपके JPSC के सिलेबस में आपका है। जो JPSC वाले हैं उनको पता है, जो JPSC वाले हैं वो सारे, उनको सबको पता है। ऐसे मेरा ऐसा मानना है कि झारखंड में अभी फिलहाल में जो JPSC वाले हैं वो JSSC वाले हैं और जो JSSC वाले हैं वो JPSC वाले हैं। क्योंकि JSSC में भी अच्छा खासा पोस्ट है, तो कोई ऐसा अभ्यर्थी जो JPSC का नहीं है, जो JSSC नहीं पढ़ रहा है और JSSC JPSC नहीं, सब मिलकर पढ़ रहा है। तो ये लोक कथा क्या है? लोक कथा मतलब लोक कहानी, लोगों की कथा, लोगों की आम कथाएं। ये लोक कथा लिखा हुआ नहीं है, हस्तलिखित नहीं है, परंपरा से पीढ़ियों से पीढ़ी से चलती आ रही है। एक पीढ़ी बोला अपने मुंह से लोक कहानी या लोक कथा, उसका अगली पीढ़ी सुना, उसका अगले पीढ़ी सुना और सुनते सुनते जा रही है। इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है, इसका कोई लेखक नहीं है, इसका कोई कवि नहीं है। यहाँ तो लेखक ही होगा, कवि का मतलब फिर लोकगीत हो जाएगा, लोक कथा। लेकिन उसके उल्टा आपका लोक गाथा। लोक गाथा का जो डेफिनेशन क्या है कि ये लोक कथा ही है वास्तव में, लेकिन लोक कथा को गा गा के, समझिएगा बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वास्तव में लोक गाथा लोक कथा ही है, लेकिन लोक गाथा में जो लोक कथा हम बोलते हैं, जो लोक कहानी बोलते हैं, वो गा गा के सुना सुना के बोलते हैं। जैसे श्रवण कुमार का जीवनी जो है सो गा गा के बोलते हैं, ठीक है ना। सोठी बिरजा भार, उसमें क्या है? बोल गा गा के बताते हैं। उसी प्रकार से एक लोक गाथा है महराई। इस महराई में भी जो महराई है, इस महराई में भी गा गा के सुनाया गया है। इसका जो लोक कहानी है, इसका जो लोक कथा है, उसको गा गा के सुनाया गया है। तो 3 आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लास में याद करना है, बार बार बोल रहे हैं। आज से जो 20 क्लास लगातार आने वाला है, 20 क्लास ये होगा खोटा रिवीजन। तो इसका मतलब है क्लास में देखिए, क्लास में याद कर लीजिए। जब भी यह वीडियो आप देखें, क्लास में रट के निकल जाइए। तो 3 जबान पर रख लीजिए, एकदम जबान पे, एकदम उंगली पे जबान पर रखिए। छाइहर, जिंदगी की टोह और महराई, ये 3 है किसका? चित्रा जी का। अगर सवाल आना होगा तो सवाल यहीं से आएगा।
ये है क्या? छाइहर कहानी संग्रह है, जिंदगी टोह उपन्यास है, और महराई क्या है? महराई एक लोक गाथा है। ये 3 आपका आएगा। अब इसके आगे ये तो था आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि ये क्लास है खोटा रिवीजन का क्लास है। जब खोटा रिवीजन क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि छाइहर में क्या क्या पढ़ना है वो फिर से एक बार ऐसे आपको याद ही होगा। आशा है कि जितने तैयारी करने वाले सीरियस हैं, सब तो नहीं, सीरियस या कहें कि जिनको रैंक 100-200 रैंक आना है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनको सब याद जबान पे होगा। लेकिन अभी भी वैसे छात्र जिनको जबान पे नहीं आया है वो याद कर लीजिए मेरा कहा मान के, नहीं तो यहां से सवाल लॉलीपॉप ही आएगा और आप फंसेंगे। ठीक है, छाइहर में कौन कौन सा है? तो पहला है छाइहर, दूसरा है बोनेक लोर, तीसरा है हम कैसे जियब, चौथा है बुबा एगो कहनी कही दे, पांचवा है गुरु जी के फिकिर, छठा क्या है? समय कटवा ताश खेला, सातवां सांस्कृतिक झगड़ा, आठवां चोर डाकुआ लुटेरा। सवाल कैसे रहेगा? सवाल रहेगा कि चोर डाकुआ लुटेरा के लिखवैया के हथिन चित्रमोहन जी, चित्रा जी, पानुरी जी कि झा जी। ठीक है, कुछ भी पूछ देगा आपको। नावा जमींदार, और 10वां देवता के खा गए डाकिन। ये 10 आपका कहानी है, ये कहानियों का संग्रह है। ये सारा जबान पे रट लीजिए, एकदम जबान पे रहना चाहिए। पूछे फटाक से 10 बोल दे। कोई भी आपसे पूछे, जितना तैयारी करने वाले खोटा भाषी आप लोग हैं, अपना ग्रुप बना लीजिए 2-4 लोगों का, अब पूछा पूछी खूब कीजिए। एग्जाम का समय आ गया है, 15 मिनट 20 मिनट का समय निकाल के पूछने का काम कीजिए। ठीक है ना? तो हम जबान पर रख लीजिए इसको, इस पूरा छाइहर का। तो अगर किसी कवि परिचय में पूछेगा तो पूछेगा क्या? उसका जन्म पूछेगा, वो कहाँ से आते हैं सो पूछेगा, कुछ सम्मान उनको मिला है सो पूछेगा, और लास्ट पूछेगा उनकी रचनाएं क्या क्या है। तो चित्रा जी की रचनाएं इतना ही था। ये तो हो गया छाइहर का पूरा। और उसके बाद छाइहर, जिंदगी टो और महराई, उसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए। मेरी राय है कि इसके अलावा अब कुछ मत पढ़िए। बहुत लोग अल बल पढ़ रहे हैं, इसके अलावा अब क्या? कुछ भी नहीं। मिलते कुछ भी नहीं, कुछ भी मत पढ़िए। अब इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए, इतना काफी है। इसी प्रकार से हम सारा कवि का बना के आपको करवा देंगे रिवीजन। इसके साथ ही जैसे कवि का खत्म होगा, हम शुरू कर रहे हैं क्या? शुरू कर रहे हैं साहित्य की अन्य विधाएं, उसका कर लेंगे, काम खत्म। बाकी आपका कहानी का, नाटक का और कविता वाला भाग का खाली चलेगा ऑब्जेक्टिव और पूरा ऑब्जेक्टिव, बस ये आपका पूरा हो गया। अब दूसरा जो कवि है, दूसरा जो लेखक है, वो आपका है डॉक्टर विनोद कुमार, है ना? डॉक्टर विनोद कुमार। हर दिन हम 3 कवि को ले रहे हैं, हर दिन 3 कवि को ले रहे हैं। कवि कहिए या लेखक कहिए, जो भी कवि कहिए या इसको कवि कहिए या साथ में लेखक कहिए, जो आपको पढ़ना है। तो अगला है डॉक्टर विनोद कुमार। इनका जन्म 18 नवंबर 1961 दारू ग्राम, कहाँ? हजारीबाग। जो हजारीबाग वाले हैं उनको पता है दारू ग्राम कहाँ है। दारू बहुत पॉपुलर गांव है हजारीबाग का, क्योंकि खोटा भाषा में सबसे अधिक 2-3-4 जिला है जहाँ की संख्या ज़्यादा है। हजारीबाग है, गिरिडीह है, आपका देवघर हो गया, धनबाद बोकारो हो गया, सब 4-5 जिला में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो इनका हजारीबाग। अब इनका क्या है? वास्तव में ये पीएचडी किए हुए हैं। तो इनका जो पीएचडी का टॉपिक है, वो टॉपिक है खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछ सकता है। खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन किसका? विनोद कुमार का। ये इनका पीएचडी का टॉपिक भी था और ये अलग से पूछ सकता है। ये क्या है? ये व्याख्याता है। व्याख्याता कहाँ पे है? व्याख्याता है ये रांची विश्वविद्यालय में। ये व्याख्याता कहाँ है? रांची विश्वविद्यालय में। ये पूछ सकता है डॉक्टर विनोद कुमार व्याख्याता या प्रोफेसर कहाँ हथिन और कहाँ पढ़ावा हथिन? रांची विश्वविद्यालय, विनोबा विश्वविद्यालय, हजारीबाग या सिद्धू कान्हू, कुछ पूछ सक देगा। तो आपको ध्यान रखना है, 5-10 सवाल हमेशा उल्टा पलटा रहेगा, तो ध्यान देना है आपको। तो ये रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अब फिर आ गया प्रमुख रचनाएं, इसको रखे हैं VVI,
वीवीआई का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई का मतलब होगा वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट। वीवीआई का मतलब होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सोंधमाटी। सोंधमाटी आपको पढ़ना भी है, आपका पढ़ना है सोंधमाटी आपको। ये कहानी और कविता का संग्रह है, ये लिखा गया है 1990 में। वर्ष भी आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। कहाँ से छपा है? जनजातीय भाषा अकादमी रांची। जो भी बोर्ड में लिखा हुआ एकदम इंपॉर्टेंट है, छांट के लिखे हैं, एकदम आने की संभावना है, इसलिए इसको रट जाइए, कंठस्थ कर लीजिए। जब आप वीडियो देख रहे हैं एक वर्ड को 3 बार बोलिए, 3 बार बोलिएगा, अपने याद हो जाएगा। सोंधमाटी है ना, कहानी कविता संग्रह 1990 में इसका हुआ, इसको लिखा गया और जनजातीय भाषा अकादमी रांची से ये हुआ। अगला है खोठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। ये वास्तव में इनके पीएचडी का टॉपिक भी है। 2019 में ये क्या हुआ? ये छापा गया। कहां से? पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली से छापा गया। ठीक है ना, खोठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन। ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में इनका टॉपिक है पीएचडी का। और अगला जो है, अगला जो इनका है वो तीसरा आपका है बम्बरा। बम्बरा, ये बम्बरा क्या है? ये बम्बरा भी खोठा निबंध है। बम्बरा किसका है? विनोद कुमार का खोठा निबंध। अगला है बोन पतरा। बोन पतरा ये क्या है? ये खोठा कहानी संग्रह है। बोन पतरा आपका खोठा कहानी संग्रह है। और अगला है धोबैया के धमक। ये भी हाल में छपा है। धोबैया के धमक में हुआ क्या है सुनिए, का इसमें इसका माजरा क्या है। पहले कहानी और पहले कविता संग्रह था, नाम से सोंधमाटी। इसमें कुछ निबंध भी शामिल कर दिया गया है, तो कहानी निबंध कविता सब हो गया। क्या हो गया? धोबैया का धमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि धोबैया के धमक के निबंधकर्ता या कहानीकर्ता के हथिन? डॉक्टर विनोद कुमार। जो भी बोर्ड पे लिखे हैं सब एकदम इंपॉर्टेंट है। इनको सम्मान मिला है, इनको 2 सम्मान मिला है, 2 सम्मान। पहला खोठा रत्न मिला है 1993 में, और मिला है झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 19 में। 2 सम्मान मिला है। ये 2 सम्मान पूछ सकता है। ऐसे सम्मान पूछने की संभावना बहुत कम है। पूछेगा तो पूछेगा, वो यहीं से पूछेगा, जो रचना है वहीं से पूछेगा आपको। ठीक है, तो रचना आपका हो गया बम्बरा, बोनपतरा और धोबैया के धमक, यहीं से पूछेगा आपका इनके बारे में। अब अगर थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ें इसमें, तो इसमें सोंधमाटी जो है, वो सोंधमाटी में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए। बस हो गया रिवीजन। सोंधमाटी में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए। तो सोंधमाटी में क्या पढ़ना है? सोंधमाटी में पढ़ना है आपको उबार, जिंदगी की डोवानी, धुआं धंधा, माई के लोर, अजवायर, बौझिक बेड़ाइल चेंगा, दू पहला जोनरा, ठीक है ना, ओ दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और हुब, है ना। और 10वां क्या है? 10वां आपका है खूब। तो ये 10 याद कर लीजिए, सब जमान पर रखिए इसको। ये सब आपको पता ही था, ऐसा नहीं पता था, लेकिन चूंकि बार बार कहा गया कि कई परिचय में भैया क्या हो सकता है भाई, थोड़ा सा बात कर लिया जाए, तो बात कर लिए। अब ये जबान पर रख लीजिए आप कि ये ओ दीदा के कहानीकर्ता के हथिन, मलकी बहू के लिखल थीन है, भीतर बाहर के लिखवैया के हथिन, हुब के कर लिखल है। याद कर जबान पर रख लीजिए। सोंधमाटी में ये विनोद कुमार का सब है। ठीक है, तो ये आपका इतना पूछेगा, इतना ही फैक्ट आपका था विनोद कुमार में। अब तीसरा जो एक है वो है आपका बीएन ओहदार सर, हमारे सबसे प्रिय बीएन ओहदार सर। इनके बारे में भी पूछ सकता है, एक आध सवाल पूछ सकता है। इनका पूरा नाम है डॉक्टर भोगनाथ ओहदार। डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, जन्म 2 सितंबर 1952, चेटरगांव, रामगढ़। जेपीएससी वाले हैं, सबके जबान पे रहता है, सब याद होगा जेपीएससी वालों को, लेकिन अब जेएसएससी वालों को भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जेएसएससी वालों को भी थोड़ा दायरा अपना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना। चेटरगांव, रामगढ़। पत्रिका का संपादन क्या है? करील और तितकी। ये 2 पत्रिकाएं हैं, एक करील और एक तितकी। ठीक है, ये आपका पूछ सकता है। अगला है रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी महत्वपूर्ण इनकी रचना। ठीक है ना,
इनकी रचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले खोटा निबंध। जैसे सोंध माटी महत्वपूर्ण है विनोद कुमार का, उसी प्रकार से खोटा निबंध महत्वपूर्ण है डॉक्टर VN ओहदार का। खोटा निबंध कब? 1990। एक इनका किताब है अनुदितांजलि। अनुदितांजलि, इसमें वास्तव में हुआ क्या कि दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर के जो गजल थे, उन गजलों का खोटा में अनुवाद किया गया इनके द्वारा। ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी दूसरे के लेखक कवि का ये गजल को या उसकी रचना को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करना एक बड़ी बात है ना। तो दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर के गजलों का अनुवाद किए किसने? अनुदितांजलि में, ठीक ना। अगला इनका रचना क्या है? खोटा भाषा का उद्भव और विकास। ये भी बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। खोटा भाषा का उद्भव और विकास। वास्तव में खोटा भाषा का उद्भव और विकास जो है उसमें है क्या? खोटा भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसका एक मत है। बहुत सारे जो भाषा वैज्ञानिक है, खोटा के विद्वानों ने अपना मत दिया कि भैया खोटा भाषा का उद्भव ऐसे हुआ है और फिर उद्भव होने के बाद विकास की जो प्रक्रिया ऐसे हुई है। तो इसके बारे में ये खूब लिखिए, इसको ध्यान रख लीजिएगा। खोटा भाषा का उद्भव और विकास में ओहदार सर का अपना मत है। उसके बाद आपका है संपूर्ण खोटा। संपूर्ण खोटा भाषा एवं साहित्य। दो किताब अभी है जो कि बहुत चर्चित तो नहीं है लेकिन शायद पूछ सकता है। एक है पूर्वक झोंका। पूर्वक झोंका जो है सो आपका है कहानी संग्रह। पूर्वक झोंका कहानी संग्रह। और एक होता है बतास। बतास किसको बोलते हैं? बतास बोलते हैं ठंडी हवा को, नहीं बोलते ठंडी हवा जो चलती है उसको बतास बोलते हैं। ये किताब है बतास, ये स लिखा हुआ है, आप लोगों को शायद साफ आ रहा होगा। बतास, बतास दूत, ये आपका खोटा काव्य है। तो ये दो को भी रख लीजिए अलग से। पूर्वक झोंका और बतास दूत जो है सो किसका है? ये है आपका ओहदार सर का है। ये दो अलग से कर लीजिए। इनको सम्मान भी मिला है खोटा रत्न का 1990 में। 1990 में इनको सम्मान मिला है खोटा रत्न का। बाकी बहुत सारा फैक्ट था, सबको हटा दिए हैं, काम का बात हम लिखे हैं, ठीक है। अब खोटा का निबंध है, फिर वही बात कि खोटा का निबंध जो पढ़े हैं वो आशा है कि निबंध का हर निबंध उनके जबान पे होगा, और अभी तक किसी के जबान पे नहीं आया है तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, डूब के मरने वाली बात है। खोटा में 90 कैसे लाइएगा? जब लाना चाहते हैं खोटा में 90-95 तो आपको एकदम जबान पे टिप पे काम करना पड़ेगा। अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अन्यथा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा JSSC का और आपका नाम रहेगा उसमें लिस्ट में तो कितना मजा आएगा। अभी JPSC का रिजल्ट आया, देख रहे हैं, धुआं धुआं हो गया, गर्दा गर्दा मच गया, सब हर तरफ लड़का छाया हुआ है JPSC में। तो JPSC में जो इतना रिजल्ट हुआ है वाहवाही हो रही है, कल आपका भी होगा। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, नहीं पढ़िएगा तो फिर आप समझिए, नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत है ही। तो कौन कौन है खोटा निबंध में? सोबटाय चले हे, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बैजका बगरा काम कम, सरधर संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरे के आत्मकथा, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर श्रेष्ठताएं योगदान, और भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम परब, ठीक ना। और फूल कर परब और तकर प्रासंगिकता, और छोटानागपुर नैनीताल नेतरहाट, और हामिल के संस्कृति और तकरे ऊपर संकट, और अगला खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी, और लास्ट में आपका है क्या? हमें खड़ा हो, है ना, हमें खड़ा हो। तो ये आपका है खोटा निबंध वाला। ये कई परिचय में ऐसे इसमें 90% आपको बात पता ही था, ऐसा बात नहीं था, लेकिन फिर भी एक आत्मविश्वास आ जाता है कि भैया हमको इतना पढ़ना है। तो इससे बाहर आप कुछ मत पढ़िए, मेरी बात समझिए, हम जो बोल रहे हैं उसको मानिए। देखिएगा सवाल इसी रेंज में रहेगा। 99% सवाल जितना हम बोले उस रेंज में रहेगा, उससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। तो कई परिचय में हम लोग 3-3 करके खत्म कर देंगे, और इसी के बाद आपका क्लास शुरू हो गया आज से खोटा रिवीजन, जो कि चलेगा पूरा जुलाई महीना। 30 जुलाई को इसका समापन कर देंगे। बचेगा 21 दिन अगस्त। 21 दिन अगस्त में आराम से जम के पढ़िए और परीक्षा में जाइए। और खोटा में कितना? खोटा में 90 से कम नहीं, 90 90 प्लस जो खोटा में लाएगा उसका JSSC में रैंक होगा। JSSC में उसका रैंक होगा। JPSC की तरह JSSC है ना, JSSC में भी अगर रैंक लाना चाहते हैं, कितना रैंक? 1 से लेकर के
200 के बीच, तो आपको खोटा में 90-95 करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी जीके जीएस का कोई माए बाप नहीं है। हो पाएगा ठीक है, वहां भी कर लीजिए, लेकिन इतना करना पड़ेगा और अच्छे से काम कीजिएगा तो हो जाएगा। लक्ष्य रहेगा 200 के अंदर, तो 300-400 के अंदर भी आपका हो जाएगा। तो ये था आपका खोटा भाषा का कवि परिचय का पहला क्लास। अब यहाँ से क्लास लगातार चलेगी। ये क्लास चल रही है खोटा रीजन नाम से, खोटा को रिवाइज कर रहे हैं, तो सारा कवि कर लेंगे। फिर आगे किसमें, साहित्य की अन्य विधाएं में। उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है कि कमी बेसी रह गया है तो हमको बोलिएगा, हम सारा करवा देंगे आपका। ये 20 दिनों के अंदर सारा हो जाएगा काम। इसके साथ साथ पैरेलल में खोटा टेस्ट भी चल रहा है। खोटा टेस्ट में हम लाइव आने वाले हैं, वो लाइव हम बता देंगे आपको कि उसका टेस्ट जो लाइव होगा, ठीक है ना। खोटा जो टेस्ट है वो अब लाइव होगा आपके साथ। पहले तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन खोटा जो टेस्ट है वो आपका अब लाइव होगा बहुत जल्दी, ठीक है। प्रयास कर रहे हैं कि मॉर्निंग में ही कर लें, क्योंकि सारे लोग शाम में क्लास बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो सब क्लास कहीं मान लिया है कि मेरे पास कोई खोटा बढ़िया से पढ़ रहा है, कहीं कोई जीके जीएस पढ़ रहा है, कोई कहीं मैथ्स पढ़ रहा है, सब जगह मिलजुल के। कोई टीम वर्क है, अकेला हमने ऐसा नहीं, अकेले हम सब कर लेंगे या बाकी कोई कोचिंग अकेले कर लेगा, सब टीम वर्क है। तो शाम में सब क्लास चलती है मैक्सिमम। तो हमने विचार किया है कि सुबह 9 बजे ऐसे इसका जाएगा मैसेज, सुबह 9 बजे खोटा टेस्ट रोज डेली रोज डेली, है ना, डेली होगा आपका टेस्ट। मजा आएगा। एक बात और, पीडीएफ के लिए, ठीक है ना, पीडीएफ के लिए आप लोग जो है पीडीएफ से अभी जो क्लास हुआ ये क्लास अभी हुआ, ये पीडीएफ हम डाल देंगे कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल मेरा जो, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है ना, सही है, टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, तो नाम आपका है जोहार एडू कैंपस। खोज के या यूट्यूब के बॉक्स में दिया हुआ है जोहार एडू कैंपस, इसमें जुड़ जाइए। बहुत सारा आपको हम पीडीएफ मिलेगा। अभी लगातार 20 दिन, लगातार 20 डेज अभी आएगा, टेस्ट का पीडीएफ आएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। कौन सा, जोहार एडू कैंपस, खोज के आप ज्वाइन हो जाइए इसमें क्लास के बाद हम पीडीएफ डाल दिया करेंगे, सारे कई परिचय का या बाकी टेस्ट का या बाकी अन्य भी, या जेपीएससी का भी। मतलब आने वाले 6 महीना में अभी आपको पीडीएफ का भरमार रहेगा, सब काम का बात रहेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक ना। तो इतना ही आज के लिए, और बाकी अच्छे से लगिए, डरिए मत, डरना नहीं। कुछ लोग बहुत घबराए हुए हैं, फोन करते हैं कि क्या करें। तो भैया नहीं बोला जाता है कि भोज घरी कोहड़ा, है ना, भोज घरी कोहड़ा रोकना। अब एग्जाम आ जाएगा तो माए बाप कर रहे हैं, थोड़ी कुछ होने वाला है। जो लड़का पढ़ेगा ईमानदारी साल उसी में रिजल्ट होगा। सोच रहे हैं कि 2 महीना में हम आग तूफान लगा देंगे, आग मचा, नहीं होने वाला है भाई। बहुत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अभी जो स्टार्ट किए, कुछ लोग अभी सिलेबस ढूंढते रहते हैं, देखते हैं तो ग्रुप में सिलेबस चाहिए, मटेरियल चाहिए। भाई वैसे नहीं होगा, बहुत लोग लगे हुए हैं महीनों से। फिर भी अभी भी समय है, लगिए अच्छे से, बाकी अच्छा ही होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।